4 नंबर एलसीएम निकालने के लिए बोला है। एचसीएफ दिया हुआ है, तो दिया है कितना, एचसीएफ 306 657 306, 657 कितना 9। LCM 306, 657 ज्ञात करना है, कितना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ये होता है। तो दो संख्याओं को दोनों, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना है 9, LCM निकालना है LCM। इस पर गुना में, इस पर भेजेंगे तो भागा में। 306 गुना 657, उस पर गुना में था, इस पर बराबर के इस पर भेज दिए तो भागा में आ गया, होगा LCM। 9 तिया 27, 2 बचा, 2 और 6, 9 तिया 27, 3 बचा, 3 और 6 36, 9 चौके 36। LCM बराबर 34 गुना 657 गुना 34, 7 चौके 28 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 हासिल 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और दी 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19 हासिल 1, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 9 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया 22 33 8। LCM किसका 306 657 बराबर कितना निकल गया 22 338, 22 33 8, इतना आंसर कह रहा है। 6n का कोई ऐसा मान, 6 पर और जो n है, n का कोई ऐसा मान प्राकृतिक संख्या ले सकती है जो उसके इकाई अंक क्या हो 0 हो। तो हम जानते हैं 6 पर पावर n अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हम जानते हैं कि यदि 6n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, शून्य यानी 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा। परंतु 6n इसको लिख सकते हैं, 6 को 2 तिया 6, तो इसका होगा 2 गुना 3 पर पावर n, इसी को लिख सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n। अब देखिए, क्योंकि 6n के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, अतः 6n के इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही आएगा। जैसे 60 ले लो, 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6, 1 0, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। तो जैसे ये 0 पर समाप्त हो रहा है, इसका एकांक 0 है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड 2 भी आया और 5 भी आया। ठीक है, उसी तरह से 10 भी लेके देख सकती हूँ, 2 बचे 10, 5 एकम 5, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 और 5 आया। इसका मतलब अगर कोई भी संख्या, अगर किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 है तो वो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा ही आएगा। अगर 2 और 5 नहीं आता है, इसका मतलब वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इसी चीज़ को हमको समझना था। 5 नंबर खत्म हो गया। उसके बाद 6 नंबर व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मीन्स ये सब जो संख्याएं हैं, कहते हैं ये सब संख्याएं भाज्य हैं। तो क्यों है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या अगर भाज्य होता है तो उसकी एक और स्वयं के अलावा अगर कोई दूसरा गुणनखंड निकल जाए या वो दूसरी संख्या से कट जाए तो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 10 क्या है, भाज्य संख्या है। 10 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये 1 से भी करता है, 10 1 से भी करता है, 10 के इसमें गुणनखंड में 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और स्वयं 10 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए एक और स्वयं 10 के अलावा एक और स्वयं, इस 10 और 1 के अलावा इसका 2 और अभाज्य गुणनखंड निकला, क्या 2 और 5। उसके बाद उसी तरह से 6 का भी देख सकते हैं। 6 का 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 1 और स्वयं 1 और 6 को छोड़कर 2 और 3 से भी करता है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो 4 का भी देखो, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद और 4 से कटेगा। तो ये 1 और स्वयं 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी करता है, तो इसे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। इससे क्या भाज्य है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 7 ले लो, 5, उसके बाद 3, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ 1 से करता है और 7 ही से करता है, और 5 1 से करता है और 5 ही से कटेगा, और 3 1 से करता है और 3 से करता है, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट अगर उसका भाग लग जाता है, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। पहली संख्या इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो अब मैं क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो हम तो 13 कॉमन ले सकते हैं दोनों में। तो 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 11 बचेगा, और यहाँ पे 13 ले ली तो यहाँ एक ही बचेगा, तो 11 कम 11 हो जाता है, प्लस से प्लस, यहाँ 13 कम 13 1 बचेगा। तो इसके इस स्वयं और 1 के अलावा इसका 13 ये आ रहा है अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा संख्या देखते हैं,
दूसरी संख्या इक्वल टू 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इस संख्या में कॉमन क्या ले सकते हैं? 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 7 7 6 5 तो ले लिए, 4 3 2 1। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और लास्ट में जोड़ 5 एकम 5। दूसरी संख्या में एक इसका गुणनखंड निकल गया क्या? 5। इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से भी कटेगा और ये पूरी संख्या 13 से भी कटता है। तो 1 और स्वयं के अलावा ये इसका दूसरा भी क्या दूसरी संख्या से भी भाग लगता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 का अन्य भाज्य संख्या, अन्य भाज्य संख्या 13 और इस संख्या और इस पूरी संख्या का अन्य भाज्य संख्या 13 और 5 निकला। 5 निकला। अतः 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है। बस इसी को समझना था, हो गया। 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितना मिनट? 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, और क्या कह रहे हैं कि एक ही बिंदु से दोनों क्या करते हैं? चलना शुरू करते हैं। दोनों का चलने की गति अलग अलग है, तो कहता है कितने समय बाद दोनों फिर पुनः इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो यही चीज़ निकालने के लिए जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को समय लगता है 18 मिनट, मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को समय लगता है 12 मिनट। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना होगा? 18 12। एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाड़ा पड़ेंगे, 2 9 18, 2 6 12। 3 का भाड़ा पड़ेंगे, 3 3 9, 3 2 6। अब कटेगा नहीं, इसका गुना निकालते हैं। इससे कितना होगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 3 गुना लास्ट में 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अतः लास्ट में लिखना है। तो 36 मिनट, तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों पुनः इसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो लास्ट में लिख देते हैं अतः दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस हो गया, बस इसको उतार लो।